नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने रखवाया है। आज महाराज जो पड़ोसन के गर्भ से बालक हुआ था उसका नाम धुंधकारी पड़ा है परिचित। बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने रखवाया। एवं उसको के बछड़े का एवं उसको के बछड़े का गोकर्ण नाम रखवाया। आज महाराज जो पड़ोसन के गर्भ से पुत्र हुआ था उसका नाम धुंधकारी पड़ा है। जो गाय माता के गर्भ से पुत्र हुआ महाराज उसका नाम गोकर्ण पड़ा है। जिसके कान महाराज बछड़े के हैं, पूरा शरीर मनुष्य का है परिचित। आज उसी समय महाराज धीरे धीरे जब बड़े होने लगे हैं तो भगवान का प्रसाद अलग ही दिखाई पड़ता है चाचा। महाराज जो गाय के गर्भ से पुत्र हुआ था महाराज भगवान की पूजा करता है, लेकिन धुंधकारी गलत संगत में पड़ गया। और एक बात याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, धुंधकारी ने गलत संगत पकड़ ली। महाराज मांस मदरा करने लगा, जुआ खेलने लगा। महाराज आत्मदेव को महाराज नहीं बताया था धुंधली ने। आज महाराज धुंधली ने आत्मदेव को नहीं बताया था कि यह हमारा पुत्र नहीं है धुंधकारी के लिए। और ये सत्य है महाराज, जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है एक जन्म नहीं महाराज 7 जन्म दुख उठाना पड़ता है। महाराज आज धुंधकारी गलत संगत में पड़ गया। महाराज गोकर्ण ने कहा है पिताजी हम और आप महाराज जंगल में चले भजन करने के लिए। महाराज आत्मदेव और गोकर्ण चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। आज धुंधकारी महाराज जुआ खेलने लगा, वैश्याओं के घर में जाने लगा परिचित जी। ऐसा ही नहीं महाराज चोरी डकैती डालने लगा। और जब गलत संगत में इंसान पड़ जाता फिर कुछ नहीं दिखता है। हाँ मेरे प्यारे भक्तों, आज धुंधली को मारने लगा है जैसे ही बड़ा हुआ। आज कुछ नहीं बचाया मेरे प्यारे भक्तों। धुंधली रोने लगी, ये क्या हुआ है प्रभु। लेकिन धुंधली को वो बात नहीं याद थी, मैंने अपने पति से झूठ बोला। मेरे प्यारे भक्तों आज धुंधली पर मार लगाने लगा है, पैसे मांगता है महाराज जुआ खेलने के लिए। आज जब कुछ नहीं बचा है, आत्मदेव गोकर्ण महाराज भजन कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। धुंधली पे मार पड़ती है। मेरे प्यारे भक्तों जब कुछ नहीं बचा है धुंधली के पास में, आज धुंधकारी ने जो बर्तन रखे थे महाराज बेच दिए। जैसे ही बर्तन बेचे महाराज धुंधली रोने लगी, पड़ोसियों को बताने लगी। आज धुंधकारी आया, रात का समय था, महाराज धुंधली को कुआं में ढकेल दिया। मेरे प्यारे भक्तों घर बेच दिया। जब कुछ नहीं रहा महाराज एक राजा की
चोरी करके महाराज पहुंचा है वैश्यों के पास में और बताया है कि मैं चोरी करके आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी माँ भी चली गई। मेरे प्यारे भक्तों, जब बताया है आज वैश्यों ने रात में धुंधकारी का गला दबा दिया। मेरे प्यारे भक्तों, वैश्यों ने सोचा अगर बात खुल गई तो मुझे कोई नहीं छोड़ेगा, इससे अच्छा इसे मार दूं महाराज। आज धुंधकारी को मार दिया है महाराज। धुंधकारी को कोई जगह नहीं मिली है परीक्षित जी। धुंधकारी महाराज प्रेत योन में पहुंच गया, कहीं शांति नहीं मिल रही है। मेरे प्यारे भक्तों, आज गया है गोकर्ण के पास में, भैया मुझे शांति नहीं मिल रही है, मुझे जगह नहीं मिल रही है। गोकर्ण ने कहा है तुमने काम बहुत अच्छे किए, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही है। महाराज भाई कितना दुश्मन हो, लेकिन भाई को देखकर एक बात आत्मा जरूर आ जाती है परीक्षित जी। गोकर्ण ने महाराज गंगा स्नान करवाया, तीर्थ करवाए, लेकिन प्रेत योन से नहीं चेंज हुआ धुंधकारी। आज महाराज गोकर्ण को बताया है कि जब तक श्रीमद् भागवत कथा का सेवन नहीं कराएंगे, श्रीमद् भागवत कथा अपने भाई को श्रवण नहीं कराओगे, जब तक महाराज ये प्रेत योनि छोड़ेगा नहीं, कोई जगह नहीं मिलेगी। आज महाराज सबसे कहा है मेरे भाई को सुना दो कथा, जब कोई तैयार नहीं हुआ, गोकर्ण महाराज ने स्वयं अपने भाई धुंधकारी को महाराज कथा श्रवण कराई। और कराई कैसे महाराज परीक्षित जी? महाराज एक 7 गांठ का डंडा गाड़ दिया, महाराज एक काला झंडा लगा दिया, प्रतिदिन एक गांठ टूटती रही। महाराज 7 गांठ जब टूट जाती हैं, आकाश से विमान आता है, महाराज धुंधकारी बैठकर चला जाता है। जो श्रोता सुन रहे थे, श्रोता कहने लगे क्या बात है गोकर्ण, तुमने अपने भाई को तार दिया, मैं दुश्मन था। महाराज उसी समय कहा है गोकर्ण ने, सुनो अरे श्रोता श्रोता समरूप नहीं। क्यों महाराज? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता, सरवता। श्रोता वो होता है महाराज भगवान की कथा ही सुनता है, और सरवता कथा चल रही है, हाँ बातन में खिचड़ी लगी, हाँ। और महाराज सोता, महाराज घर से चले आए, बरगद की थोड़ी वो मिल गई, मतलब टेकने के लिए, उड़क कर सो गए, कथा खत्म हुई, प्रसाद लिया, घर पहुंच गए। कहा है महाराज गोकर्ण ने, सुनो अरे श्रोता श्रोता समरूप नहीं, कुछ सोते और सरोते। कुछ कथा सुनन को आते हैं, कुछ कथा में सोते रहते हैं। आज महाराज गोकर्ण महाराज ने सबको समझाया, सुनो श्रोता श्रोता समरूप नहीं होते हैं। महाराज जो मन से भगवान की कथा सुनता है उसका तरुण तारण अवश्य महाराज होता है। आज दोबारा महाराज गोकर्ण ने कथा सुनाई, सबका तरुण तारण हुआ। महाराज गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा है, सुनो अब कभी गोकर्ण ने समझाया, सुनो अब कभी गलत संगत में नहीं पड़ना। क्यों? उनके
उनकी यूं ही दुर्गति होगी, जिनको प्यारी वैश्या होगी। अरे जो सगे बाप की सगी नहीं, जो सगे बाप की सगी नहीं, वो मयंक तुम्हारी क्या हो। सगे बाप की सगी नहीं, मयंक तुम्हारी क्या हो। और धन धर्म और बुलते जुबत, धर में बुद्धि बड़ी और तेज, इसमें बेकार गमैयो ना। यदि अपना भला चाहते हो, यदि अपना भला चाहते हो, तो पैसा के घर जाइयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज इस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके महाराज धुंधकारी का तरुण तारण हुआ है। श्री सुखदेव जी बोले, शौनक